आप नई दुकान चलाने के लिए लेबल ये लगाते हो कि ये दुकानें चला रहे हैं, वो नहीं बैठे, उनको पता था कि मैं बैठ जाता तो उनके हवालों की हकीकत लोगों के सामने आती। बस वो चंद इबारतों पर इक्तिफा करके इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि अब मोहतरम के लिए वापसी का रास्ता मैं समझता हूँ अब बचा नहीं। उस पे शायर ने कहा है कि हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के ख़ुद को शर्माने से क्या होगा। तो इनका मोहतरम का जो हिसाब है ना, अपने ही मतलब के लोग सामने बिठाए हुए हैं, सवालात भी अपने मतलब की, खुद ही बॉलिंग कराओ खुद ही बैटिंग करो और फील्डिंग भी खुद ही करो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से आप जितना भी इख्तिलाफ करें, स्पीकिंग पावर है और उसी स्पीकिंग पावर की वजह से फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह गांधी साहब या दूसरे लोगों की है, और दलाइल भी हैं। हम देखते हैं कि वो बात करते हैं तो स्क्रीन पे उनके हवाले चल रहे होते हैं हर चीज़ के। तो इस सब के बावजूद मैं ये समझने से कासिर हूँ कि, और फिर उन्होंने चैलेंज भी दिए, एक्सेप्ट भी किया, आपके साथ वो बैठे क्यों नहीं? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। देखिए कि हवाले तो खवारिज के पास भी थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से खवारिज की बात हुई है ना, तो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कुरान की आयत उन्होंने पेश की कि हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की, हुक्म फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, कलिमा ठीक है लेकिन इससे जो इरादा है वो बातिल इरादा है, इसका ये मफ़हूम नहीं है। तो महज़ हवाले पेश कर देना कोई इल्म नहीं है। हवालों के लिए आप गूगल पे लिखें, हर आयत का हवाला आ जाएगा, मकतबा शामिला में डालें, आ जाएगा हवाला। ये जो 8-8, 10-10 साल मदरसों में बैठ के ज़िंदगियाँ वक़फ़ की जाती हैं, ये हवाले सीखने के लिए नहीं, उन आयतों के मफ़हूम को समझने के लिए। इमाम मालिक के दौर के एक ताबिई हैं, गालिबन इमाम लैस रहमहुल्लाह ताला, उनका इरशाद है, मशहूर कौल है, अल हदीसु मिग़ल्लतुन इल्ला लि अहलिहा, हदीस सरासर गुमराही है मगर उन लोगों के लिए जो हदीस का मफ़हूम समझते हैं। और ये सहाबा के दौर में भी था। मशहूर हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना जूता मुबारक सनत के तौर पे दिया और कहा कि लोगों को ये हदीस जाके बताओ कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आया सबसे पहले अव्वलु मन लक़ीतु उमर, सबसे पहले मेरी मुलाकात हज़रत उमर से हुई। तो मैंने हज़रत उमर को वो नबी का जूता मुबारक भी दिखाया, नाल मुबारक, और कहा कि नबी ने मुझे ये हदीस दे के भेजा है, मैं लोगों में अनाउंस कर दूँ। फरमाते हैं हज़रत उमर ने इतना ज़ोर से धक्का दिया, फ़ख़ररतु अला अलस्ती, मैं कूलों के बल ज़मीन पे गिरा। बहरहाल नबी की खिदमत में दोनों पेश हुए तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, लोग इसी पर एतमाद करके बैठ जाएंगे। क्या मतलब? हज़रत उमर को ये ख़तरा था, ये हदीस से लोग गलत मफ़हूम लेंगे कि गोया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ही काफ़ी है, अमल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उस दौर में ये बात मौजूद थी कि कोई एक रिवायत को लेके फ़ैसला नहीं कर सकता, तो आज तो ये फितना और ज़्यादा इस बात का इम्कान है। इसलिए मदरसों में बैठ के पढ़ा जाता है, प्रॉपर तरीके से इल्म हासिल किया जाता है, ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया जाता है। जैसे हम मुहद्दिसीन को देखते हैं, फ़ुक़हा को देखते हैं, इन्होंने कई कई साल उस्ताज़ों की शागिर्दी इख्तियार की है। ठीक है, उस्ताज़ गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, गलत को छोड़ें, सही के पास आएँ। तो लोग कहते हैं मैं पता कैसे चलेगा सही गलत का? अल्लाह ने हर इंसान को इतनी तमीज़ दी है, इतनी अक़ल दी है कि उसे इसमें सही गलत का कुछ दिन में पता चल जाता है। तो जब ये चीज़ नहीं होती तो आप सिर्फ हवालों से मुतासिर होते हैं, रेफरेंस से मुतासिर होते हैं, आवाम मुतासिर होती है। तभी आप देखें उलमा में कोई भी इनसे आज तक मुतासिर नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं इसकी मिसाल दे दूँ, कोरोना की जो तहकीकात थी ना, बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात आ रही थी, लेकिन कोई डॉक्टर उससे मुतासिर नहीं हो रहा था। मैं और आप जैसे लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, जिनकी फील्ड नहीं है, वो बड़े मुतासिर हो रहे थे। हालांकि हवाले उनके पास भी थे कि जी कोरोना के नाम पे एक फ़िल्म बनी थी, उसमें कोरोना का तस्करा है। हमने जब डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये कोई और कोरोना है। तो जो जिसकी फील्ड है ना, उसको पता होता है। तो ये हवाले पेश कर देना ये काफ़ी नहीं होता। और इंजीनियर साहब जो नहीं बैठे ना सामने, वो उसकी वजह यही थी कि उन हवालों की हकीकत लोगों के सामने आनी थी कि अल-मुहन्नत के बारे में यहाँ तक हो रहा है कि जो अल-मुहन्नत का अक़ीदा है उसको वो डिफ़ाइन भी अपने मफ़हूम के तहत कर रहे हैं। यानी उलमा देवबंद की तरफ ऐसी चीज़ की निस्बत कर रहे हैं जो वो मानते ही नहीं है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है ना, मैं आप पर ऐसा इल्ज़ाम धर दूं जो आप मानते ही नहीं है, और फिर मैं उस इल्ज़ाम पे लोगों को बरगला रहा हूँ, और तर्जमा भी मैं उस तर्जमे का मफ़हूम मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ, उसमें भी गलती कर रहा हूँ। तो जो लोग
पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इल्म दीन से नाशना है, उनको बेवकूफ़ बनाना मेरा ख्याल है किसी भी फील्ड में, जो जिस फील्ड का नहीं है उसे उस फील्ड में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। मैं देखता हूँ गूगल पे ना बहुत से हकीमों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ़ज़ाइल डाले हुए होते हैं कि टमाटर खाने के ये फ़ायदे, हालांकि वो नहीं है, यानी टमाटर खाने के इतने फ़ायदे नहीं हैं उसके, बल्कि कुछ उसके बीज और छिलके में कुछ नुकसानात भी हैं, हो सकते हैं। लेकिन आप देखें गूगल पे जो हकीम बने हुए हैं नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी तहकीकात, यानी आप कुछ भी लिख देना गूगल पे, चीकू खाने के क्या फ़ायदे हैं, आपको लगेगा दुनिया में चीकू के अलावा कोई फल ही नहीं है। तो जैसे ये चूरन बेचने की दुकानें हैं, तो इसी तरह चूरन दीन के नाम पे भी बिकता है, दुनिया के नाम पे भी बिकता है, दीन के नाम पे भी बिकता है। और हर शख्स लेबल अच्छा लगाता है, तो जिसने दीन के नाम पे चूरन बेचना होता है वो लेबल ये लगाता है कि मैं लोगों के चूरन की दुकानें बंद कर रहा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ ना, 10 दुकानें पहले से दूध की मौजूद हैं, तो जब तक वो बंद नहीं होंगी आपकी दुकान चलेगी नहीं ठीक है ना। तो आप नई दुकान चलाने के लिए लेबल ये लगाते हो कि ये दुकानें चला रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का बहुत अरसे से सिलसिला चल रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई जाते हैं। और मुझे वो नहीं बैठे, उनको पता था कि मैं बैठ जाता तो उनके हवालों की हकीकत लोगों के सामने आती। अल मुहन्नत के जो 3 अक़ीदे वो सुबह शाम खिलाते हैं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं कहता भाई एक आयत या एक हदीस पेश कर दो, एक आयत या एक हदीस। वो एक भी नहीं, वो मुमकिन है उन्होंने सर्च की हो कुछ इंजीनियर साहब ने, उनको लगा हो कि भाई ये जो मैंने दावे किए हैं ये गलती हुई है मुझसे। तो अब वो बाज़ दफ़ा आदमी इतना आगे चले जाता है ना, एक अरबी का मशहूर मक़ूला है कि हबीब हबीबा का हुब्बम्मा असा यकून बगीज़ा का बगीज़ु का असा यकून बगीज़ा का बुग़्ज़म्मा, कि किसी से महब्बत एतदाल से करो, हो सकता है किसी वक्त तुम्हें उससे नफ़रत करनी पड़ जाए, और किसी से नफ़रत भी एतदाल से करो, ऐसा ना हो कभी महब्बत करनी पड़ जाए। तो आप दावों में इतना आगे ना जाएं कि पीछे का रास्ता आप अपने लिए छोड़ दें। तो इंजीनियर साहब ने अल मुहन्नत की स्टडी किए बग़ैर, दलाइल का मुताला किए बग़ैर, बस वो चंद इबारतों पर इक्तिफ़ा करके इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि अब मोहतरम के लिए वापसी का रास्ता मैं समझता हूँ अब बचा नहीं था। इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हम कहते हैं मुहन्नत से बड़ा मसला है, उसमें भी मोहतरम ने इतने बड़े बड़े कुछ दावे कर दिए और गलत दावे कि अब वो पीछे हटना नामुमकिन हो गया है। ये आप ये समझ रहे हैं कि आप सामने बैठते तो क्वार्टर। मैं तो 1 महीना की तैयारी करके गया था, मैं ऐसे नहीं उठ के चला गया था। हम तो इस तैयारी के साथ गए थे कि सामने मोहतरम बैठेंगे और हम उससे बात। यानी आप ये समझ रहे हैं कि काउंटर क्वेश्चनिंग से वो बच रहे हैं, यानी वो अकेले बैठ के तो बात करेंगे। वो तो यही है ना कि वो खुद ही बॉलिंग कराओ खुद ही बैटिंग करो और फील्डिंग भी खुद ही करो। तो मैंने एक शेर अक्सर मेरी ज़बान पे आजकल आ रहा है, कुछ पुराने अशार है ना, वो कुछ मौक़े पे याद आ जाते हैं। एक शायर ने अपनी महबूबा से कहा है कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दाद भी दें। यानी हसीना अगर को देख के जब कोई देखता है ना बड़ी निगाहों से उसके हुस्न और जमाल की तारीफ़ करते हो, तो हसीना को शर्म आती है अक्सर। तो ये एक हसीना के लिए अच्छी बात होती है कि भाई आपके हुस्न की कोई इतनी तारीफ़ कर रहा है कि आपको शर्म आ रही है। अब किसी के कोई तारीफ़ ना कर रहा हो और शीशे में देख के शर्माने लगे उस पे शायर ने कहा है कि हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के ख़ुद को शर्माने से क्या होगा। तो इनका मोहतरम का जो हिसाब है ना, अपने ही मतलब के लोग सामने बिठाए हुए हैं, सवालात भी अपने मतलब के। बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया कि यार हम जब सवाल करते हैं तो हमें इजाज़त नहीं है खुलेआम सवाल करने की। वो सवाल भी मोहतरम की मर्ज़ी के, जवाब भी उनकी मर्ज़ी के, फिर उस पर हम अगर कोई एतराज़ करते हैं तो वो एतराज़ भी जाते हैं, फिर वही चीज़ घुमाते हैं। एक यूट्यूब पे जो है मुलाखड़ा चल रहा था इतने अरसे से, तो इसीलिए हमने सोचा था कि एक दफ़ा बैठ जाएंगे तो ज़रा हिसाब किताब सही हो जाएगा। तो आप जब आए कराची से इतनी तैयारी करके ये सारा, तो आपके जहन में क्या था कि मुलाकात? हाँ, मेरे जहन में तो ये था। मुझे लोग कह रहे थे ये नहीं बैठेंगे, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना बैठना तो क्लीन बोल्ड होना है ना। लेकिन उनकी तो हिस्ट्री यही रही, वो नहीं बैठते थे। भाई वो हिस्ट्री दूसरों के साथ रही है ना, मेरे साथ तो वो एग्री हुए और उन्होंने कहा मेरी करामत होगी कि ये जहलम आ जाए। तो ये तो, और मैंने जब कहा था कि मैं बैठना चाहता हूँ, वो सच्ची मुच्ची का कहा था बैठना चाहता हूँ, यानी ये झूठी मूठी का नहीं कहा था मैंने। तो मेरा तो उस वक्त से इरादा था कि मैं जाऊँगा, लेकिन आपको पता है मैं बिज़ी आदमी हूँ, बहुत मसरूफ़। जामिया की छुट्टियाँ
अच्छा, मैंने इरादा इससे पहले वाली छुट्टियों में किया था। जामिअतुर रशीद से मेरी छुट्टियां हुई थी, जो ईद उल अज़हा की छुट्टियां थी ना, बकरीद की छुट्टियां थी, हाँ शायद बकरीद की छुट्टियां, उसमें मैंने इरादा कर लिया था कि मैं जाऊंगा। लेकिन मेरी अहलिया की तबीयत अचानक ख़राब हुई है और हॉस्पिटल में एडमिट हुई और ज़िंदगी मौत की कशमकश से निकली हूँ, तो वो छुट्टियां मेरी यहाँ कैंसिल, वरना मेरा इरादा था कि उन छुट्टियों में जाने का, उसकी वजह से मैं डिले हो गया। यानी बाकी हम सब की तरह यानी आपके लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि इंजीनियर साहब मार्केट से शॉर्ट हो गए? हाँ, मुझे नहीं तवक्को थी कि वो, मेरा ख्याल ये था कि 48 घंटे, जब 47 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड होंगे तो ये क्लिप सब अपलोड कर देंगे। मैंने साथियों से कहा शायद ये हमें थकाना चाह रहे हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन एक इंसान को ख्याल तो आता है कि ये हमारे शायद इस सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि ये बैठने के लिए आमादा ना हो। सही, ठीक। तो वो साहब, ये जो आपने सारी बात की कि वो हवाले और अपनी मर्जी की गुफ्तगू, ये जो, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो मैंने कहा था ना हो नहीं सकता बैठने के लिए आमादा हूँ, इसकी वजह ये नहीं थी कि इनके दलाइल मजबूत हैं। मुझे ये ख़तरा था कि ये मोहतरम बैठने के लिए आमादा तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ और फिर शरारत करके ये बहस मुबाहिसे को टालने की कोशिश करेंगे या टॉपिक चेंज करने की कोशिश होगी। वो इस तरह की शर्त लगा दी जाएगी जो काबिल अमल ना हो। जैसे वो ना पीटीवी की शर्त लगा दी इमरान खान और ताहिर अशरफी साहब और पीटीवी, तो इस तरह की कोई शर्त ना लगा दें। तो क्योंकि बैठने के बाद इनकी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 2 और 2, हमने जो इनके क्लिप तैयार करके रखे हुए थे, रजिस्टर में जमा किए हुए थे, मेरा भांजा मेरे साथ था, वो भी एनडी यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ चुका है, इंजीनियर है, आधा इंजीनियर बन चुका है। उसके ज़िम्मे सिर्फ इंजीनियर साहब के क्लिप थे कि मैं जो क्लिप जिस वक्त मांगूँ आपने फ़ौरन, तो उसमें इतना तज़ाद था ना, वो इतनी 2 और 2 4 की तरह बातें होती कि मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियर के 2-4 फ़ैन अब बाकी रह भी गए ना, उन्होंने भी पीछे हट जाना था।